हेलो दोस्तों, हम सब जान रहे हैं इस देश में सोशल मीडिया ऐप्स पे, न्यूज़ पे, सब जगह नीट 2024 की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हम लेकर आए हैं सबसे सिंप्लीफाइड वीडियो ये बताने के लिए कि नीट की कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है। नीट एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है और ये टेस्ट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कोर्स के एडमिशन के लिए दी जाती है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करती है और एनटीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब सबसे पहली बात ये है कि रिज़ल्ट नीट एग्ज़ाम का 10 जून 2024 को डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन उन्होंने एनटीए ने ये रिज़ल्ट 4 जून 2024 को ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक उसी दिन जिस दिन इस देश के 18th लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनटीए को यही पूछ रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया। एनटीए ने जवाब दिया कि भाई वो लोग इस रिजल्ट के साथ रेडी थे और इसीलिए उन्हें कोई हर्जा नहीं था इस रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, तो उन्होंने जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स एनटीए को कर रहे हैं, इस साल 67 टॉपर्स डिक्लेयर हुए हैं, 67 स्टूडेंट्स को एआईआर रैंक 1 मिला है। वही हम पिछले साल देखने जाएं 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को एआईआर रैंक 1 मिला था, 2022 में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिला था, 2021 में 3 स्टूडेंट्स ने एआईआर रैंक पाया था, लेकिन इस साल 67 स्टूडेंट्स ने एआईआर रैंक 1 पाया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरीके की मार्किंग स्कीम थी, ये कैसे पॉसिबल है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कैसे एक साथ एआईआर रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। दूसरी बात ये भी एक पाया गया है रिजल्ट में कि काफ़ी स्टूडेंट्स के सेम सेंटर थे और सेम रोल नंबर थे, विच इज़ क्रिएटिंग अ डिस्क्रिपेंसी। और एनटीए ने सामने से ये जवाब दिया है कि इतने सारे टॉपर्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका जवाब एनटीए ये देता है कि एक क्वेश्चन का आंसर गलत था और क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी ही फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस क्वेश्चन को माफ़ कर दिया है और उन्होंने सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। दिस इज़ द रीज़न दे आर क्लेमिंग दैट 67 स्टूडेंट्स कुड अटेन द रैंक 1। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि काफ़ी बच्चों को 718 एंड 719 मार्क्स मिले, बट अगर हम नीट की मार्किंग स्कीम देखें तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नेवर पॉसिबल टू अटेन 718 एंड 719 मार्क्स इन दिस पेपर। हम देखने जाएं तो टोटल मार्क्स इस एग्ज़ाम के 720 होते हैं। हर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का वेटेज है, और अगर हम नेगेटिव करते हैं तो उसमें -1 मिलता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मान भी लेते हैं कि एक बच्चे को सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अब उस वक्त उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा या वो उस क्वेश्चन को छोड़ देगा। अगर वो उस क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 हो जाएगा, मतलब 4 मार्क्स गए। तो 720 - 4 करेंगे, वो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब 4 मार्क्स का उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो 720 - 4 करेंगे तो 716। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर आफ्टर 720 दैट अ स्टूडेंट कैन अटेन। एंड अगर वो उस क्वेश्चन को चलो मान लेते हैं अटेम्प्ट कर लेता है, और अगर गलती से वो क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है तो -1 उसका हो जाएगा, और क्योंकि क्वेश्चन गलत हुआ है उसके 4 मार्क्स और जाएंगे तो टोटल 5 मार्क्स उसके माइनस होते हैं। तो 720 - 5 करेंगे तो 715 होगा। तो 718 719 इन एनी केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू get that number, but in reply NTA has said that students were given grace marks. The reason was कि काफ़ी बच्चों का पेपर कुछ रीजंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से लेट स्टार्ट हुआ, या जो भी रीजंस की वजह से लेट स्टार्ट हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। पर सामने यही सवाल आता है कि एनटीए ने क्या मार्किंग स्कीम फॉलो करी। बेसिकली एनटीए की ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तीसरा क्लेम ये है कि पेपर लीक पटना में हो चुका था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर क्या मतलब रहा, कुछ बच्चों को पेपर मिल गया, कुछ बच्चों को नहीं मिला, तो एट पार नहीं था ये टेस्ट। एंड राजस्थान में भी ये चीज़ हुई कि बच्चों को गलत पेपर मिले, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले पेपर मिल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम वाले पेपर मिल रहे हैं, तो उस पर भी इनके ऊपर क्वेश्चन किया गया है। हालांकि अभी एनटीए जवाब दे रही है
उन्होंने काफ़ी हद तक जवाब दे भी चुके हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन दिस controversy. Let's see what the final result is. Till then, thank you.